नमस्कार दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि महिष्मति और रक्तदेव की लड़ाई के बीच बहुत से सैनिक मारे गए, जिसके बाद रक्तदेव अपने साथी भैरव को लेकर कालभट्टी की ओर चला जाता है और वहां से अपने सैनिक लेकर महिष्मति की ओर हमला करने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ हम बाहुबली को देखते हैं, जो उस युद्ध में मारे गए महिष्मति के सैनिकों की चिताओं को जलाकर अपनी माँ के पास पहुँचता है और उन्हें कहता है, माँ, आपकी एक योजना के चलते आज महिष्मति के सभी घरों में चिताएं जल रही हैं। जिसे सुन शिवगामिनी कहती है, सुनो पुत्र, महिष्मति को बचाने के लिए अगर मुझे अपने प्राण भी दांव पर लगाने पड़े तो मैं 1 मिनट के लिए भी नहीं सोचूंगी। लेकिन तुम्हें इस बात को भी जानना चाहिए कि हमारा दुश्मन वो रक्तदेव इस महिष्मति पर राज करना ही नहीं बल्कि पूरी महिष्मति को खत्म करना चाहता है। जिसे सुन बाहुबली अपनी माँ से कहता है, महिष्मति के उस दुश्मन का सामना करने के लिए आपका पुत्र भी जीवित है माँ। जिसे सुन शिवगामिनी उसे टोकते हुए कहती है, जानती हूँ महिष्मति की रक्षा के लिए मेरे दोनों पुत्र अपने प्राणों की आहुति भी दे सकते हैं, पर तुम्हें अभी उस युद्ध का इतना ज्ञान नहीं है। मुझे पता है तुम गलत और सही में अंतर बता सकते हो, लेकिन क्या तुम गलत और बिल्कुल ही गलत में किसी एक को चुन सकते हो? इसी कारण पुत्र, तुम्हें अभी युद्ध में बहुत कुछ सीखना है। जिसे सुन बाहुबली अपनी माँ से कहता है, रक्तदेव की ताकत का मुख्य कारण वो कालभट्टी है, जिसमें बने हथियार से वह किसी भी युद्ध का सामना कर सकता है। जिसे सुन शिवगामिनी अपने पुत्र बाहुबली को किसी भी कीमत पर उस कालभट्टी पर कब्जा करने के लिए भेज देती है। जिसके अगले सीन में हम बाहुबली को भल्लाल देव और महिष्मति के बहुत से सैनिकों के साथ कालभट्टी के बिल्कुल सामने खड़ा हुआ देखते हैं। जहां पहुंचने पर भल्लाल देव कटप्पा से कहता है, पानी में उतरकर मगरमच्छ से लड़ना बिल्कुल ही मूर्खता है। जिसे सुन कटप्पा कहता है, युवराज, बाहुबली के पास इस युद्ध में जीतने के लिए एक योजना है, लेकिन ऐसी क्या योजना थी जिसके चलते बाहुबली अपने कुछ सैनिकों को लेकर रक्तदेव के सामने लड़ने के लिए पहुंच गया। जिसका पता हमें फ्लैशबैक में चलता है कि एक दिन बाहुबली अपने कुछ सैनिकों को युद्ध कला सिखा रहा था, लेकिन तभी तेज बारिश के चलते बाहुबली का पैर फिसल जाता है और उसे रक्तदेव से जीतने के लिए एक योजना का पता चलता है। जिसके साथ ही हम प्रेजेंट में पहुंचते हैं, जहां रक्तदेव अपने सैनिकों को लेकर बाहुबली पर हमला करने के लिए कालभट्टी से निकल पड़ता है। उधर बाहुबली अपनी योजना के चलते पानी से भरे हुए टैंक उस युद्ध के मैदान में बुला लेता है और सारे पानी को रक्तदेव और उसकी सेना के सामने बिछा देता है। जिसे देख रक्तदेव कहता है, खोदा पहाड़ और निकला चूहा, ये चंद लोग इस कालभट्टी से बने हुए हथियारों का सामना करने पहुंचे हैं। लेकिन भैरव उन पानी के टैंक पर बैठे हुए कोटेश्वर को देखकर कहता है, ये कोटेश्वर का बनाया हुआ कोई हथियार है, हमें बाहुबली की योजना से बचकर रहना चाहिए। जिस पर रक्तदेव उसे कहता है, कोटेश्वर का बनाया हुआ कोई भी हथियार इतना कारगर नहीं कि हमारा सामना कर सके। लेकिन कोटेश्वर, जिसे बाहुबली ने पकड़कर महिष्मति की कैद में डाल दिया था, वह बाहुबली के साथ मिला कैसे? जिसका पता हमें फ्लैशबैक में चलता है, जहां कोटेश्वर महिष्मति के लिए शस्त्र बनाने लगता है और बाहुबली से कहता है, तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा कि मुझे जीवन जीने का एक और मौका दे दिया? जिस पर बाहुबली कहता है, मुझे पता है तुम रक्तदेव के लिए काम करते थे, लेकिन मैंने तुम्हारी आंखों में भैरव और उन सब बच्चों के लिए एक प्रेम देखा है और शायद तुम उन्हीं बच्चों के लिए उस रक्तदेव के लिए काम करते थे। जिसके बाद कोटेश्वर बाहुबली को उस रक्तदेव का सामना करने के लिए अपने हाथों से बने हुए हथियार दिखाता है। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में पहुंचती है और बाहुबली भागता हुआ कोटेश्वर के पास जाता है और उसे कहता है, अब इस युद्ध के मैदान में तुम्हारे बने उस हथियार की जरूरत है। जिसे सुन कोटेश्वर भागते हुए अपने हथियार के पास पहुंचता है, जो एक लकड़ी के बक्से में कैद होता है। और उधर बाहुबली भी कोटेश्वर का पीछा कर उस हथियार के पास पहुंचने लगता है, जिसका पीछा रक्तदेव के सैनिक भी कर रहे होते हैं। जिसके बाद बाहुबली भागता हुआ उस हथियार के बक्से में चला जाता है और साथ ही रक्तदेव के कई सैनिक उस बक्से को घेर कर उस पर भालों से हमला कर देते हैं। लेकिन तभी बाहुबली उस बक्से को तोड़कर उस हथियार के साथ बाहर आता है, जो हथियार देखने में एक आयरन मैन सूट जैसा लगता है। जिसकी मदद से बाहुबली रक्तदेव की सेना पर हमला कर उसे खत्म करने लगता है। जिसके साथ ही कटप्पा भी कीचड़ से भरे हुए ड्रम को एक मशीन के जरिए रक्तदेव की सेना के ऊपर फेंकता है, जिस कारण उस सेना की भागने की स्पीड कुछ कम हो जाती है और महिष्मति के सैनिक उन पर हमला कर उन्हें खत्म कर देते हैं। जिसे देख रक्तदेव खुद बाहुबली का सामना करने के लिए आगे बढ़ता है और महिष्मति के कई सैनिकों को खत्म कर देता है। जिसे देख बाहुबली कीचड़ से बचने के लिए अपना कवच उतार देता है और उस रक्तदेव पर हमला कर देता है। जिससे बचने के लिए रक्तदेव वापस उस कालभट्टी के अंदर जाकर उसके दरवाजे बंद कर लेता है। जिसे देख बाहुबली अपने भाई भल्लाल और चाचा बिज्जल देव के साथ रक्तदेव को खत्म करने के लिए उस कालभट्टी की ओर बढ़ने लगता है। जिसके साथ ही बाहुबली क्राउन ऑफ ब्लड का ये 8th एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी मिलेंगे आने वाली नई मूवी कल्कि और वेब सीरीज मिर्जापुर 3 के साथ। तब तक के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड स्टे कनेक्ट टू कंटिन्यू।